हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। लातेहार में स्कूली बच्चों से भरे ऑटो को पिकअप वैन ने मारी टक्कर, 10 बच्चे समेत दर्जनों घायल। गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम की समाप्ति के बाद स्कूली बच्चे ऑटो पर सवार होकर वापस अपने घर जा रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रही एक पिकअप वाहन से ऑटो की सीधी टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो पर सवार सभी बच्चे घायल हो गए। ये हादसा बालूमाथ थाना क्षेत्र में हुआ है। हालांकि इस दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए अपने स्तर से राहत कार्य चलाया और तत्काल इसकी सूचना पुलिस को भी दी। सूचना मिलने के बाद थाना प्रभारी कृष्णपाल सिंह पवैया के नेतृत्व में पुलिस की टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और सभी घायलों को एम्बुलेंस की मदद से बालूमाथ सामुदायिक अस्पताल पहुंचाया। यहां सभी घायलों का प्राथमिक इलाज किया जा रहा है। हालांकि घायलों में से 4 बच्चों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। वहीं ऑटो चालक को भी गंभीर चोट आई है। फिलहाल गंभीर रूप से घायलों को प्राथमिक इलाज के बाद रिम्स रेफर किया जा रहा है। इधर घटना के बाद अस्पताल परिसर में बच्चों के परिजनों की भारी भीड़ लग गई। इस हादसे को लेकर प्रखंड प्रमुख विजय उरांव ने बताया कि एक निजी विद्यालय के बच्चे स्कूल में गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम की समाप्ति के बाद वापस ऑटो में बैठकर घर लौट रहे थे। इसी दौरान सामने से एक पिकअप वाहन आ रही थी, तभी एक तेज रफ्तार हाईवा वहां से गुजरी, जिससे दोनों गाड़ियां असंतुलित हो गईं और दुर्घटनाग्रस्त हो गईं। उन्होंने आरोप लगाया कि कोयला परिवहन करने वाली गाड़ियों के कारण इस प्रकार की दुर्घटनाएं हो रही हैं। झारखंड की झांकी में रतन टाटा को श्रद्धांजलि। गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित परेड में झारखंड की झांकी ने अपनी विशेषता से सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। इस बार झारखंड की झांकी ने एक तरफ जहां राज्य की समृद्ध संस्कृति और विकास को प्रदर्शित किया, तो वहीं दूसरी तरफ टाटा समूह के पूर्व प्रमुख रतन टाटा को श्रद्धांजलि भी दी। मालूम हो कि रतन टाटा से झारखंड का गहरा संबंध था। इसका कारण है कि टाटा स्टील राज्य के सबसे बड़े उद्योगों में से एक है। रतन टाटा का 9 अक्टूबर 2024 को निधन हो गया था। ऐसे में गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्य सरकार ने उन्हें कर्तव्य पथ पर एक अनोखे तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित करने का निर्णय लिया। बता दें कि इस बार झांकी में झारखंड की विविध संस्कृति, पारंपरिक नृत्य और नारी शक्ति के बढ़ते कदमों का भी अद्भुत प्रदर्शन किया गया। खासकर शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भूमिका को दर्शाया गया। झारखंड की झांकी को इस बार काफी सराहा गया। यह झांकी राज्य की पहचान को उजागर करती है। पिछले साल की तसर सिल्क पर आधारित झांकी के बाद इस साल की झांकी को और भी अधिक ध्यान से देखा गया। मालूम हो कि गणतंत्र दिवस परेड में झारखंड सहित कुल 15 राज्यों की झांकियां प्रदर्शित हुईं। रिम्स में सरस्वती पूजा मनाने पर लगी रोक को प्रबंधन ने लिया वापस। रांची के रिम्स में सरस्वती पूजा पर रोक को वापस कर लिया गया है। सरस्वती पूजा की परमिशन मिल गई है। प्रबंधन ने अपनी रोक को वापस ले लिया है। जानकारी हो कि हर साल की तरह इस बार भी रिम्स के छात्र हॉस्टल के पास मैदान में सरस्वती पूजा करना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से इसकी अनुमति नहीं दी थी। मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार रात करीब 1 बजे रांची के कोकर स्थित तिरिल बस्ती में कुछ युवकों ने रिम्स के छात्र रविश कुमार सुमन पर हमला कर दिया। हमले में रविश गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे आईसीयू में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने इस मामले में आदित्य कुमार नाम के एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस घटना के बाद रिम्स प्रबंधन ने सरस्वती पूजा के आयोजन पर रोक लगा दी थी। हर साल की तरह इस बार भी रिम्स के छात्र हॉस्टल के पास मैदान में सरस्वती पूजा करना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से इसकी अनुमति नहीं दी थी। काफी विरोध करने के बाद प्रबंधन ने इस रोक को हटा दिया है। सीएम हेमंत ने दुमका में गणतंत्र दिवस पर स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को किया सम्मानित।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर दुमका जिले के पुलिस लाइन में आयोजित भव्य समारोह में तिरंगा फहराया और राज्य की जनता को संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को सम्मानित किया, जिसमें स्व. पत्रु राय की पत्नी पर्वतिया देवी को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। गणतंत्र दिवस परेड में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विभिन्न दलों और संस्थाओं को पुरस्कार भी प्रदान किए गए। एनसीसी बालिका +2 दुमका को प्रथम पुरस्कार, IRB 01 जामताड़ा महिला प्लाटून को द्वितीय पुरस्कार और गृह रक्षा वाहिनी दुमका को तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने परेड का निरीक्षण किया और शहीद स्मारक पर पुष्पचक्र अर्पित कर अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। गिरिडीह के व्यवसायी ने खरीदा जेट विमान, 90 करोड़ रुपए है कीमत। झारखंड के गिरिडीह जिले के एक व्यवसायी ने अपने लिए 90 करोड़ का जेट खरीदा है। गिरिडीह के रहने वाले सुरेश जालान देश के सबसे अमीर कारोबारियों में 299वें स्थान पर आते हैं। मिली खबर के मुताबिक सुरेश जालान ने 90 करोड़ रुपए का प्राइवेट जेट खरीदा है। आपको बता दें कि 10 सीट वाला यह विमान स्विट्जरलैंड से शनिवार को गिरिडीह के बोडो हवाई अड्डा पर लैंड किया। वहीं 26 जनवरी यानी आज इस प्राइवेट जेट का उद्घाटन किया गया। इसके बाद इस विमान को सिंगापुर के लिए रवाना किए जाने की खबर है। दरअसल सुरेश जालान गिरिडीह के नामचीन उद्योगपति और झारखंड के सबसे बड़े कॉर्बन रिसोर्स अलकतरा कारखाना के मालिक हैं। नीट यूजी का पैटर्न फिर हुआ चेंज, 200 के जगह 180 सवाल, समय में भी बदलाव। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने नीट यूजी 2025 के परीक्षा पैटर्न को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है। अब परीक्षा पुराने पैटर्न पर होगी, जिसमें 200 की जगह 180 सवाल पूछे जाएंगे। इससे पहले कोविड-19 के दौरान छात्रों को 200 सवालों में से 180 हल करने का विकल्प दिया गया था, लेकिन अब यह सुविधा समाप्त कर दी गई है। पेपर पैटर्न के अनुसार फिजिक्स 45 सवाल, केमिस्ट्री 45 सवाल और बायोलॉजी 90 सवाल होंगे। पहले परीक्षा की अवधि 3 घंटे 20 मिनट थी, लेकिन अब इसे फिर से 3 घंटे कर दिया गया है। पहले छात्रों को 20 अतिरिक्त सवालों को पढ़ने और हल करने का समय मिलता था, लेकिन अब यह नहीं रहेगा। जानकारी हो कि NTA ने पहले ही जी मेंस में न्यूमेरिकल वैल्यू आधारित सवालों में चॉइस का ऑप्शन हटा दिया था। अब वही बदलाव नीट यूजी में भी लागू कर दिया गया है। महिला हॉकी लीग की विजेता बनी ओडिशा वॉरियर्स। CM हेमंत बोले, खेल को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। हॉकी की नर्सरी कहे जाने वाले झारखंड की राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में 26 जनवरी को खेले गए फाइनल मुकाबले में ओडिशा वॉरियर्स ने रोमांचक मुकाबले में JSW सूरमा हॉकी क्लब को 2-1 से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया है। दूसरे क्वार्टर में ऋतुजा दादासो पिसल ने वॉरियर्स को बढ़त दिलाई, लेकिन इसके तुरंत बाद सूरमा की पेनी स्क्विब ने गोल दाग कर मुकाबले को बराबरी पर ला दिया, लेकिन ऋतुजा ने अंतिम क्वार्टर में फिर से गोल कर वॉरियर्स की जीत सुनिश्चित कर दी। विजेता टीम को 1.5 करोड़ का चेक मिला है। फाइनल मुकाबला देखने के लिए पूरा रांची का स्टेडियम हॉकी प्रेमियों से खचाखच भरा हुआ था। समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार हर कदम उठा रही है। खेलों के आयोजन से युवाओं में ऊर्जा का संचार होता है। उन्होंने कहा कि झारखंड में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई खेल आयोजन हो रहे हैं, जो खेल और खिलाड़ियों के लिए अच्छा संकेत है। 12 जनवरी को महिला हॉकी लीग का भव्य तरीके से आगाज हुआ था। आकर्षक आतिशबाजी से पूरी रांची दमक उठी थी। सांस्कृतिक कार्यक्रम में झारखंड की झलक देखी थी। उद्घाटन समारोह की मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी सह गांडेय की विधायक कल्पना सोरेन थी। उस दिन अपने संबोधन में कल्पना सोरेन ने कहा था कि भारत में पहली बार हो रहा है
जब देश और विदेश की महिला हॉकी खिलाड़ी 4 टीमों में बंटकर इस लीग में भाग ले रही हैं। आयोजन का पहला अवसर झारखंड को मिला है। झारखंड की बेटियां हॉकी के लिए जानी जाती हैं। राज्यपाल संतोष गंगवार ने फहराया तिरंगा, महापुरुषों के बलिदान और त्याग को किया याद। 76वें गणतंत्र दिवस पर रविवार को रांची के मोरहाबादी मैदान में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने झंडा फहराया, भव्य मार्च पास्ट और परेड की सलामी ली। इस मौके पर राज्यपाल ने 76वें गणतंत्र दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि गणतंत्र दिवस हम सभी के लिए अपने राष्ट्र और अपनी संप्रभुता का गौरवगान करने का दिन है। देश के महापुरुषों के साथ साथ झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हुए राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि हमारे महापुरुषों ने अपने त्याग और बलिदान से हमें आज़ादी दिलाई और इस गौरवशाली गणतंत्र का निर्माण किया। मोरहाबादी मैदान में आयोजित राजकीय कार्यक्रम में झंडोत्तोलन के बाद अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि हमारा लोकतंत्र विश्व का न सबसे बड़ा और जीवंत लोकतंत्र है। इस महान लोकतंत्र का आधार है हमारा संविधान। राज्यपाल ने कहा कि निर्वाचित जनप्रतिनिधि अपना पद संभालने से पहले संविधान की शपथ लेते हैं। वह सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से आह्वान करते हैं कि वे संविधान के अनुसार अपने कार्यों और कर्तव्यों का निर्वहन करें। राज्यपाल ने राज्य में हुए विकास के कई काम और जन कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने हमेशा से सुशासन और न्याय के साथ राज्य के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया है। रांची डीसी मंजुनाथ भंजत्री ने गणतंत्र दिवस पर जिले के 3 शिक्षकों को किया सम्मानित। 76वें गणतंत्र दिवस पर रांची उपायुक्त मंजुनाथ भंजत्री ने जिला के प्रारंभिक विद्यालयों के 3 शिक्षकों को शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया। यह पुरस्कार उन्हें उनके बेहतरीन कार्य और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया। उपायुक्त ने पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों से कहा, आपका कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। आपके हाथों में राज्य और देश का भविष्य है। शिक्षक बच्चों को न केवल ज्ञान बल्कि एथिक्स भी पढ़ाएं ताकि रांची जिला में शिक्षा को बेहतर से बेहतरीन बनाया जा सके। उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि रांची जिले के छात्र छात्राएं पढ़ाई में अव्वल आकर झारखंड राज्य का नाम पूरे देश में रोशन करें। उपायुक्त मंजुनाथ भंजत्री ने जिले के सभी शिक्षकों से आग्रह किया कि वे अपने अपने विद्यालयों में उत्कृष्ट कार्य करते हुए उदाहरण प्रस्तुत करें। उन्होंने यह भी बताया कि रांची जिला शिक्षा के क्षेत्र में कई उत्कृष्ट प्रयास कर रहा है। रांची जिला राज्य में जैक द्वारा आयोजित 8वीं कक्षा के लिए प्री बोर्ड परीक्षा आयोजित करने वाला एकमात्र जिला बना है। रांची स्पीकर्स कार्यक्रम के माध्यम से छात्रों के भाषाई कौशल में सुधार के लिए बेहतरीन प्रयास किए जा रहे हैं। भजंत्री ने कहा कि राज्य सरकार भी शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार कर रही है, जिसका उदाहरण झारखंड के 80 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस हैं, जहां सीबीएसई की तर्ज पर निःशुल्क पढ़ाई होती है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की झांकी प्रथम मनिया सम्मान योजना पर बनी झांकी को मिला दूसरा स्थान। गणतंत्र दिवस 2025 के राज्य स्तरीय समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार द्वारा ध्वजारोहण के बाद अलग अलग विभागों की कुल 11 झांकियां प्रदर्शित की गईं। अलग अलग विभागों की ओर से एक से बढ़कर एक झांकी निकाली गई। इन सभी झांकियों में से एक झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इनमें 11 आकर्षक और अलग अलग थीम पर बनी झांकियों में से सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि द्वितीय स्थान महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग और तीसरा स्थान स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की झांकी को मिला है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की झांकी द्वारा स्वर्णिम झारखंड की विरासत और विकास को प्रदर्शित किया गया। इस झांकी का प्रारूप बिल्कुल उसी तरह का था जैसा दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान कर्तव्य पथ पर झारखंड की झांकी थी। इस झांकी का उद्देश्य झारखंड की अपनी संस्कृति और विरासत के विकास और विविध क्षेत्रों में सरकारी प्रयासों को प्रदर्शित करने पर था। झांकी के माध्यम से राज्य के
यौगिक विकास में रतन टाटा के योगदान को भी नमन किया गया था। झारखंड की महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की ओर से गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान प्रदर्शित की गई। इस झांकी में महिलाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार, महिला सशक्तिकरण, उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने को प्रदर्शित किया गया। साथ ही परिवार में उनकी निर्णायक भूमिका सुनिश्चित करने के लिए 18 से 50 वर्ष तक की आयु की पात्र महिलाओं को प्रति वर्ष 30,000 यानी कि प्रतिमाह 2,500 रुपए की सम्मान राशि प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई। झारखंड मुख्यमंत्री मनीया सम्मान योजना पर आधारित थी। बिना ओटीपी के अकाउंट से पैसे कर देते थे गायब, करीब 10 करोड़ की ठगी को दिया अंजाम, 6 साइबर अपराधी गिरफ्तार। साइबर थाना पुलिस ने गिरोह बनाकर देश भर से 10 करोड़ की साइबर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के मास्टरमाइंड सहित कुल 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 14 मोबाइल, 23 सिम कार्ड, 1 ड्रोन कैमरा, 1 DSLR कैमरा, 2 4 पहिया वाहन, 10 ATM समेत करीब 1 लाख नगद बरामद किया है। ये गिरोह एपेक फाइल मैसेज के जरिए भेजते थे, उसके बाद उस पर क्लिक करने के लिए कहते थे। जैसे ही उस एपेक फाइल पर क्लिक होता था, इनके पास सारा डेटा आ जाता था, जिसके जरिए वे साइबर ठगी को अंजाम देते थे। इनके पास नेशनलाइज्ड बैंक के साथ साथ PM किसान योजना, फसल बीमा योजना के लाभुकों के डिटेल्स भी मिले हैं। पुलिस के अनुसार पकड़े गए साइबर अपराधियों ने देश भर में करीब 415 साइबर अपराध को अंजाम दिया है। इसमें उन्होंने 10 करोड़ की राशि की ठगी की है। पकड़े गए साइबर अपराधियों के जब्त मोबाइल से करीब 2,700 पीड़ितों का पता चला है। जामताड़ा SP एहतेशाम वकारीब ने इस गिरफ्तारी को पुलिस की बड़ी सफलता बताया है। उन्होंने बताया कि एपेक पर क्लिक करने से फोन का पूरा डिटेल साइबर अपराधी के पास चला जाता था। झारखंड में जमीन म्यूटेशन के लंबित आवेदनों की भरमार, रांची में सर्वाधिक पेंडिंग मामले। झारखंड में जमीन का दाखिल खारिज यानी म्यूटेशन कराना टेढ़ी खीर साबित हो रही है। हालत यह है कि सरकारी कार्यालयों में आवेदनों की भरमार है और सरकार के अधिकारी इस पर कुंडली मारकर बैठे हैं। विभागीय आंकड़ों पर गौर करें तो राज्य में अब तक 21,02,248 आवेदन लोगों के द्वारा जमीन म्यूटेशन के लिए अंचल कार्यालय में दिए गए हैं, जिसमें से 9,58,791 निष्पादित हुए हैं, यानी उनका जमीन या फ्लैट का सरकारी रजिस्टर 2 में दाखिल हो चुका है। लेकिन लंबित आवेदनों की संख्या काफी ज्यादा है। सरकार के पास 67,446 आवेदन आज भी लंबित पड़े हैं, जबकि 10,76,011 आवेदन रद्द कर सरकार ने म्यूटेशन करने से इनकार कर दिया है। वैसे तो राज्य भर में म्यूटेशन के केस लंबित हैं, लेकिन सर्वाधिक पेंडिंग मामले रांची में हैं। रांची के नामकुम प्रखंड में ही 3,961 केस लंबित हैं। वहीं दूसरे स्थान पर पाकुड़ जिला है। जिले के पाकुड़ प्रखंड में 3,582 म्यूटेशन के मामले लंबित हैं। रांची जिला प्रशासन ने लंबित म्यूटेशन केस को निष्पादित करने के लिए अभियान चलाने का निर्णय लिया है। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री के अनुसार 10 एकड़ से नीचे करीब 6,000 आवेदन लंबित हैं। इन्हें निष्पादित करने के लिए अंचल के कर्मचारी और CI को प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित करने का निर्देश दिया गया है। फरवरी के प्रथम या दूसरे सप्ताह में हर अंचल कार्यालय में कैंप लगाकर उत्सव के रूप में जमीन म्यूटेशन के आवेदन निष्पादित किए जाएंगे, जिससे आवेदनों की संख्या में कमी आएगी और लोगों की परेशानी भी दूर होगी। उपायुक्त ने कहा कि समीक्षा के दौरान पिछले दिनों हम लोगों ने यह भी पाया कि शहरी क्षेत्र में जमीन म्यूटेशन के ज्यादा मामले सामने आए हैं। ऐसे में इन आवेदनों को स्थलीय निरीक्षण कर निष्पादित करने का निर्देश दिया गया है। चमरा लिंडा ने कहा, गुमला जिले में 3 फरवरी को आयोजित होगा सिरा सीता राजकीय मेला और जत्रा। झारखंड सरकार के अनुसूचित जनजाति,
अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर गुमला जिले में सिरा सीता राजकीय मेला जत्रा के आयोजन की तिथि की घोषणा की। उन्होंने बताया कि यह पवित्र मेला सिरसीता नाले दव डहरे एकना राजकीय समारोह 3 फरवरी 2025 को आयोजित होगा। कल्याण मंत्री ने बताया कि यह निर्णय धार्मिक मान्यता और माघ पंचमी के शुक्ल पक्ष के दिन को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। अब से सिरा सीता मेला का आयोजन प्रतिवर्ष इसी तिथि पर किया जाएगा। उन्होंने गुमला जिला प्रशासन को निर्देश दिया है कि मेले की तैयारियों को पूर्ण करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं। ज्ञातव्य हो कि गुमला जिले के डुमरी प्रखंड अंतर्गत अकासी पंचायत स्थित सिरा सीता को झारखंड सरकार के पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग द्वारा राजकीय मेला जत्रा का दर्जा प्रदान किया गया है। इससे पहले यह मेला 5 और 6 फरवरी 2025 को आयोजित होने वाला था, लेकिन इसे अब 3 फरवरी 2025 को आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। अंतर्राज्यीय आपराधिक गिरोह का रामगढ़ पुलिस ने किया भंडाफोड़, 7 अपराधी गिरफ्तार। रांची से अपहृत 2 व्यक्तियों को रामगढ़ पुलिस ने कुजू ओपी स्थित दिगवार से सकुशल बरामद किया है। साथ ही पुलिस ने मामले में 7 अपराधियों को जालसाजी कर फिरौती मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया है। रामगढ़ एसपी अजय कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी है। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में ओडिशा के भुवनेश्वर जिला अंतर्गत खांडेगिरी थाना क्षेत्र के कौलथिथा निवासी सुजित कुमार पटनायक, बिहार के वैशाली जिला अंतर्गत हाजीपुर थाना क्षेत्र के बलवाकुआरी निवासी प्रशांत कुमार सोनू, बिहार के नवादा जिला अंतर्गत वारसलीगंज थाना क्षेत्र के बरनामा गांव निवासी रजनीत कुमार, बिहार के सारण जिला के तरैया थाना क्षेत्र के देवरिया गांव निवासी गणेश कुमार सिंह, बिहार के वैशाली जिला के हाजीपुर थाना क्षेत्र के बलवाकुआरी गांव निवासी राजा कुमार, बिहार के सारण जिला के परसा थाना क्षेत्र के अतिमपुर गांव निवासी धीरज कुमार और बिहार के सारण जिला के तरैया थाना क्षेत्र के पोरबेड़वा गांव निवासी रोहित कुमार उर्फ पप्पू कुमार शामिल हैं। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से 9,46,000 रुपए कैश, नोट गिनने की 2 मशीन, 10 मोबाइल फोन, 36 पैकेट नमक, 2 सूप, 1 डायरी बरामद किया गया है। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के पास से 1 लग्जरी कार भी जब्त की है। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार सभी आरोपी रुपए दोगुना करने का लालच देकर लोगों को अपने झांसे में लेते थे और फिर उनकी गाढ़ी कमाई को डकार जाते थे, जो इनके चंगुल से छूटने के लिए परिजनों से फिरौती वसूलते थे। झारखंड में परीक्षाओं में धांधली को लेकर केंद्र से भी सख्त कानून, फिर भी थमने का नाम नहीं ले रहे पेपर लीक के मामले। सरकारी नौकरी, ये शब्द सुनते ही लोगों के मन में कई तरह के विचार आने लगते हैं। किसी को सरकारी नौकरी अभिमान के लिए चाहिए होती है तो किसी को अपने परिवार की जिम्मेदारियों के लिए। बच्चे जब स्कूल खत्म ही करते हैं तभी वो किसी बड़े सरकारी अफसर को देखकर या उनसे प्रेरित होकर ये ठान लेते हैं कि इस ओहदे के लिए, इस रुतबे के लिए उन्हें जितनी भी मेहनत करनी पड़े वो करेंगे और एक दिन आएगा जब वह अपनी मनपसंद सरकारी नौकरी हासिल करके रहेंगे। सालों की मेहनत, दिन में मुश्किल से 1 या 2 वक्त खाना, अपनी नींद कुर्बान करना, दुनिया भर की मौज मस्ती को छोड़कर एक बंद कमरे में अपना अधिकतम समय किताबों के बीच बिता देते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि बच्चे सरकारी नौकरी पाने की मेहनत में इतने लीन हो जाते हैं कि वे सालों तक अपने परिवार से भी नहीं मिलते। लेकिन इतना करने के बाद जब वह पूरी तरह से तैयार होकर एग्जाम देते हैं, लेकिन परिणामों में उन्हें कुछ और ही देखने को मिलता है तो वे निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं और कई बार तो आक्रोशित हो जाते हैं। कभी मामला पेपर लीक का होता है तो कभी यूं होता है कि अच्छे अंक लाने के बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता क्योंकि उस परीक्षा में हो जाती है धांधली। पेपर लीक इस नाम से तो आज के समय में बच्चा बच्चा अवगत है, और हो भी क्यों न। बीते कुछ सालों में पेपर लीक के मामले इतने आए हैं जिन्हें आप अपने उंगलियों पर गिन भी नहीं सकते।
ग्रुप डी लेवल की नौकरियों से लेकर नेशनल लेवल के कम्पिटिटिव एग्जाम्स तक धांधली और सेटिंग इन चीजों ने हर जगह अपनी जगह बना ली है। इन चीजों के वजह से अक्सर छात्रों का मनोबल भी टूट जाता है। पेपर लीक के एक बड़े मुद्दे के बारे में बात करें तो बीते एक साल से ट्रेंड कर रहा झारखंड सीजीएल पेपर लीक मामला ऐसा है जो पूरे नेशनल मीडिया में दिखाया जा रहा है। और मजे की बात तो ये है कि झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां पेपर लीक को लेकर पूरे देश से ज्यादा सख्त कानून है, लेकिन फिर भी यहां धांधली बीते 2 दशकों से जारी है। आईपीएस अंजनी अंजन को मिला गृह मंत्री विशिष्ट ऑपरेशन पदक। नक्सलियों के खिलाफ अभियान ऑक्टोपस का किया था नेतृत्व। झारखंड के तेज तर्रार आईपीएस अंजनी अंजन को गृह मंत्री विशिष्ट ऑपरेशन पदक मिला है। वर्तमान में अंजनी अंजन पलामू एसीबी एसपी के पद पर तैनात हैं। इससे पूर्व अंजनी अंजन लातेहार में एसपी के पद पर तैनात थे। रांची में गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह में आईपीएस अंजनी अंजन को झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने गृह मंत्री विशिष्ट ऑपरेशन पदक से सम्मानित किया है। आईपीएस अंजनी अंजन को लातेहार के इलाके में माओवादियों के खिलाफ सबसे सफल अभियान ऑक्टोपस चलाने के लिए पदक दिया गया है। अंजनी अंजन के नेतृत्व में बूढ़ा पहाड़ के इलाके में माओवादियों के खिलाफ अभियान ऑक्टोपस चलाया गया था। बूढ़ा पहाड़ की इलाके में अभियान ऑक्टोपस 2022-23 में चलाया गया था। इस अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली थी। सुरक्षा बलों ने माओवादियों के ट्रेनिंग सेंटर बूढ़ा पहाड़ पर कब्जा किया था। इस अभियान का नेतृत्व अंजनी अंजन कर रहे थे। उस दौरान कई बड़े माओवादी पकड़े गए थे, साथ ही कई ने आत्मसमर्पण किया था। अभियान ऑक्टोपस सितंबर 2022 में शुरू हुआ था और जनवरी 2023 में बूढ़ा पहाड़ कब्जे के साथ खत्म हुआ था। 27 जनवरी 2023 को बूढ़ा पहाड़ पर पहली बार सीएम हेमंत सोरेन पहुंचे थे। बूढ़ा पहाड़ को केंद्रीय गृह मंत्रालय भी सबसे सफल अभियान मानती है। पूरे देश में बूढ़ा पहाड़ मॉडल को अपनाया जा रहा है और माओवादियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस मुख्यालय में डीजीपी ने फहराया तिरंगा, कहा नक्सलवाद, साइबर क्राइम पर हो रहा बड़ा प्रहार। गणतंत्र दिवस के अवसर पर झारखंड पुलिस मुख्यालय में डीजीपी अनुराग गुप्ता ने ध्वजारोहण किया। तिरंगा फहराने के बाद डीजीपी ने झारखंड पुलिस की उपलब्धियां भी गिनाईं। झारखंड पुलिस नक्सल, अपराध, महिला उत्पीड़न और साइबर क्राइम के खिलाफ किस प्रकार काम कर रही है, डीजीपी ने विस्तार से बताया। ध्वजारोहण के बाद डीजीपी अनुराग गुप्ता अपने संबोधन में कहा कि झारखंड से नक्सलवाद का लगभग खात्मा हो चुका है। बाकी बचे नक्सली जंगल में छिपे हुए हैं, उन्हें भी किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि मार्च 2025 तक नक्सलियों के सफाई का टारगेट रखा गया है, जिसे हर हाल में पूरा करना है। डीजीपी ने नक्सल के अलावा झारखंड पुलिस के द्वारा साइबर, संगठित अपराध, नशे के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई की जानकारी दी। डीजीपी ने बताया कि वर्ष 2024 में 248 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। 24 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। 9 नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया। वहीं संगठित आपराधिक गिरोह के 154 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि एटीएस ने 4 अल-कायदा के आतंकवादियों को भी गिरफ्तार किया। नशे के अवैध और काले कारोबार में लिप्त 1362 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए 1,82,51,950 रुपए बरामद किए गए हैं। डीजीपी ने कहा कि साइबर अपराध के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करते हुए मात्र 1 साल में 1,869 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही 8,17,84,714 रुपए के साथ कई सामानों को जब्त किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में विभिन्न बैंकों में 67,20,20,513 रुपए भी फ्रीज किए। वहीं 3,27,93,077 रुपए ठगी के शिकार हुए पीड़ितों को लौटाए भी गए हैं। विधानसभा के सेंट्रल हॉल में लगेंगी इन 8 सपूतों की तस्वीरें। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ।
जिससे भारत गणराज्य के रूप में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। यह दिन हमारे लिए विशेष महत्व रखता है क्योंकि इसी दिन लोकतंत्र, समानता और स्वतंत्रता की नींव रखी गई थी। भारतीय संविधान के निर्माण में डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर का नेतृत्व महत्वपूर्ण था, लेकिन इसमें झारखंड की भी अहम भूमिका रही है। झारखंड से 8 प्रमुख प्रतिनिधियों ने संविधान निर्माण में अपना योगदान दिया था। इनमें जनजातीय समाज से जयपाल सिंह मुंडा, देवेंद्रनाथ सामंत और छोटानागपुर क्षेत्र के बोनीखास लकड़ा, साथ ही मूलवासी गैर आदिवासी समाज से बाबू रामनारायण सिंह, कृष्ण बल्लभ सहाय, यदुवंश सहाय, अमिया कुमार घोष और विनोदानंद झा शामिल थे। झारखंड के इस गौरवपूर्ण योगदान को देखते हुए अब इन 8 महान सपूतों की पेंटिंग झारखंड विधानसभा के सेंट्रल हॉल में लगाई जाएगी। पेंटिंग के साथ उनके परिचय और संविधान निर्माण में उनके योगदान की जानकारी भी दी जाएगी। यह कदम राज्य के संविधान निर्माण में झारखंड की भूमिका को सम्मानित करने के लिए उठाया गया है। संविधान सभा में जयपाल सिंह मुंडा का योगदान विशेष रूप से उल्लेख है। उन्होंने आदिवासियों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। साथ ही संविधान सभा में उन्होंने विशेष अधिकारों की मांग की। उनका मानना था कि असमानता की कीमत पर वे आरक्षण नहीं चाहते थे, बल्कि उन्हें अवसरों की समानता मिलनी चाहिए। उनके प्रयासों के परिणामस्वरूप 400 आदिवासी समूहों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला और उन्हें विधायिका तथा सरकारी नौकरियों में तो आरक्षण ये थी का आज की अधिकार झारखंड की मिला। टॉप बड़ी तो खबरें। ये इसी थी तरह आज झारखंड की की झारखंड हर की छोटी टॉप सी बड़ी बड़ी खबर खबरें। देखने के लिए आप इसी हमारे तरह चैनल झारखंड की 24 हर झारखंड छोटी से न्यूज बड़ी को खबर देखने सब्सक्राइब के करके लिए बेल आइकन प्रेस आप कर लें, हमारे जिससे चैनल झारखंड की 24 हर झारखंड छोटी सी बड़ी न्यूज को खबर के सब्सक्राइब अपडेट कर आप लें। तक पहुंचता तो रहे। हमें तो आज दीजिए के लिए बस इजाजत, इतना ही। फिर मिलते हमें हैं दीजिए अगले इजाजत, न्यूज फिर में। मिलते हैं